रियल एस्टेट में फ्रॉड कैसे होता है, रियल एस्टेट में नुकसान कैसे होता है, कैसे कोई सोसाइटी आपको टेक्निकली चूना लगा के चली जाती है। देखिए, कोई भी सोसाइटी आपके साथ फ्रॉड नहीं करती, आप फ्रॉड अपने साथ खुद करवाते हैं। और वो फ्रॉड आपके साथ ना हो उसके लिए हमने सोचा है कि आपके साथ कोई 5 चीज़ें ऐसे शेयर करूं जो आप करेंगे तो चांसेस आर रियली हाई कि आपके साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड ना हो। आई हैव टू राइट देम डाउन बिकॉज दे आर वेरी टेक्निकल, दिमाग से निकल ना जाए। देखिए, इस तरह का कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं इस वजह से हैं क्योंकि न्यूक्लियस में जितने भी हमारे कस्टमर्स आते हैं वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने XYZ टाउन, XYZ सोसाइटी में प्लॉट लिया व्हेन दे वर लिविंग इन दुबई, जब वो कुवैत में थे, जब आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या गलतियाँ इन्होंने की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी शायद, तो ये गलती, तो ये इनसे इस तरह का फ्रॉड ना होता इनके साथ, इनका पैसा लेके कोई जाता ना, ऑन ग्राउंड वाकई में ज़मीन होती, सोसाइटी वाकई में एग्जिस्ट करती। इन चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, उसको थोड़ा एनालाइज करें, तो 5 ऐसे स्टेप्स आते हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ चांसेस आर के फ्रॉड रियल एस्टेट में नहीं होगा। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप कोशिश ये किया करें, फिर भी आपको ये बात कहूँगा, आप कोशिश ये किया करें कि आप जो रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी है उनके कंपनी अकाउंट में पेमेंट डालें। आप रियल एस्टेट जो मार्केटिंग कंपनी है अगर उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी रेपुटेशन पे आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप उनको पेमेंट ना दें, आप जाके पेमेंट सोसाइटी को दें। एज अ ऑथोराइज डीलर मैं आपको ये क्लियरली कह सकता हूँ कि हमारा सोसाइटी के साथ इस तरह का रिलेशन होता है कि आप पेमेंट अगर उनको दे भी देंगे तो भी हमारे ही कैटेगरी में वो काउंट होगा। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आप मेरे से प्लॉट लें तो आप ये पेमेंट कंपनी अकाउंट में डालें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है, दैट इज़ नंबर 1 थिंग दैट यू कुड डू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड इन रियल एस्टेट। दूसरी चीज़, अगर आप कहते हैं, पर आप मेक श्योर करें कि वो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑथोराइज डीलर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन मुल्तान, वो सोसाइटी है इस्लामाबाद में, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम्यूट करना पड़ेगा इस्लामाबाद जाके पेमेंट करने के लिए। तो मुल्तान में अगर आपको एक मार्केटिंग कंपनी कहती है कि मैं ऑथोराइज डीलर के तौर पर काम कर रहा हूँ XYZ सोसाइटी में, तो आप XYZ सोसाइटी को एक कॉल करें, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या ये डीलर उनके साथ एज ऑथोराइज पार्टनर रजिस्टर्ड है वाकई में या नहीं। क्योंकि उसमें तरीक़ार ये है, अगर आप ऑथोराइज डीलर से ले लेते हैं, आपके पास उनकी रसीद आ जाती है, कल को खुदा ना खास्ता वो आपको धोखा देता है, प्लॉट नहीं देता, तो आप सोसाइटी जाकर उन्हें कह सकते हैं कि मैंने आपसे कंफर्म किया था, आपने इस बंदे को ऑथोराइज़ किया है, आपने इस बंदे को वाउच किया है, तो इसने मुझे रिसीविंग दी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो सोसाइटी विल हैव टू गिव यू अ प्लॉट क्योंकि उस बंदे को उन्होंने ऑथोराइज़ किया था। देखिए, एक टेक्निकल स्टेप है जो आप जहन में रखेंगे तो आपको अगर कोई सोसाइटी का जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है वो फ्रॉड दे भी देगी तो आप सोसाइटी से प्लॉट अपना क्लेम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी सोसाइटी जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोशिश करें कि उनकी NOC ऑलरेडी अप्रूव्ड हो। अगर वो कहते हैं इन प्रोसेस है, बन रही है, तो एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी शायद हम लोग कभी ना कभी रिस्क इस तरह का ले लेते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ रोज़मर्रा ताल्लुकात होता है। आप एज वन एंड यूज़र अपनी जमा पूंजी पूरी ऐसी सोसाइटी को इतना बड़ा रिस्क लेकर ना दें। आप वेट करें, जब उनकी NOC आ जाएगी आप तब इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए आप जिस सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेक श्योर कि गवर्नमेंट ने उनको NOC दी है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स से गुजार के उनको NOC देती है। उन स्टेप से उनकी लीगैलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी पर ठप्पा लग जाता है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सोसाइटी ऑन ग्राउंड होगी, आपको डिलीवरी देगी। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि आप जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप थोड़ा सा रिसर्च करें, क्या उसके और इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स हैं कि नहीं, क्या यहाँ पे और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं, क्या इसका और जगहों पे भी नाम लिया जा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस ही इस चीज़ को बेच रही है और एक सोसाइटी XYZ टाउन के नाम से बनी हुई है। क्या और ऑथोराइज डीलर हैं, उस सोसाइटी का चक्कर लगाओ, मैं चेक करूँ कि वहाँ पे और कस्टमर्स हैं, अपनी रिसर्च करें। हो सकता है उनकी NOC हो सकता है कि ये डीलर भी उनका ऑथोराइज हो, लेकिन अगर और लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी इतनी उसकी मार्केट में हवा नहीं बनी, तो आपका पैसा बहुत अरसे तक स्टक हो सकता है। इसके बाद 5वीं चीज़ ये है कि आप हमेशा ऑन ग्राउंड जाकर उस लैंड को देखें जहाँ पर आपका प्लॉट होगा। टेक्निकली बाय द वे जो सुन्नत भी है, आप जाके वहाँ पे खड़े हो कि यहाँ पे मैंने प्लॉट लेना है, ठीक है, ये साइट वाकई में उस सोसाइटी के ऑनरशिप में है, उनके झंडे वहाँ पे लगे हुए हैं, उनका गेट बना हुआ है, उनका साइट ऑफिस बना हुआ है, विच मीन्स कि ये इस लैंड का कब्जा ले चुके हैं। सो इनको यहाँ पे डेवलपमेंट करने दी जाएगी, इसका मतलब है। क्योंकि अगर उसने सिर्फ बयाना देकर एक लैंड ख़रीदी है, वहाँ पे झंडे लगाए हैं 1 हफ्ते के लिए और वहाँ पे वो अभी पूरी पेमेंट नहीं की हुई, कब्जा नहीं लिया हुआ, तो कल को वो डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साइट का विजिट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये 5 चीज़ें अगर आप करेंगे तो चांसेस आर कि आपके साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।